लेकिन गांधी जी की कही ये बात ट्रंप को कहां समझ में आ रही? ट्रंप को सिर्फ उतना ही समझ में आता है जो उन्हें अभूतपूर्व की श्रेणी में ला सकता है। ट्रंप अक्खड़ है, ट्रंप जिद्द मुग्ध हैं, अति आत्म केंद्रित हैं, अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं। यही उन्हें अहंकारी जैसे अलंकार से अलंकृत भी करता है। यानी मित्रों, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि किसी एक मंत्री के पास दूसरे मंत्रालय का कार्यभार होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि एक राष्ट्रपति के पास किसी दूसरे देश का कार्यभार है? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज से ट्रंप ने यह भी कर दिया। एक देश का राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने स्वयं को दूसरे देश का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यह घोषणा भी उन्होंने खुद ही की। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ जब ट्रंप ने इस तरीके का आत्म केंद्रित और अप्रत्याशित फैसला किया। हमारी बाईं तरफ आप ट्रंप का सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहे हैं, जिसमें उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, यानी वे घोषित कर दिया। और उन्होंने ये घोषणा कहां की? सोशल मीडिया पर, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो खुद उन्हीं का है। यानी मित्रों, जब ट्रंप ने खुद वेनेजुएला का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है, तब वो अपने राइट हैंड और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक दूसरे देश का कार्यभार सौंपने की अब तैयारी में जुटे हैं। इसका संकेत भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने का समर्थन किया है। एक पोस्ट में कहा गया कि रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाया जाए। इस पर ट्रंप ने लिखा, मुझे ये विचार सुनने में अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से क्यूबा को लेकर ट्रंप जिस तरीके के विचार का प्रवाह कर रहे हैं, उसके बाद क्यूबा की सत्ता को लेकर भी आशंकाएं आकार ले रही हैं। यानी मित्रों, जब ट्रंप किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंद रहे हैं, उसके राष्ट्रपति का किडनैप करवा रहे हैं, दूसरे देश को धमकी दे रहे हैं, लोग भी ये पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को एक एक देश चलाने के लिए अब गिफ्ट करेंगे? क्या उनका कोई मंत्री क्यूबा चलाएगा? क्या कोई मंत्री कोलंबिया चलाएगा? क्या ट्रंप के किसी मंत्री के पास ग्रीनलैंड की सत्ता होगी? या फिर खुद ट्रंप इतने सारे देशों के अकेले कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएंगे? मित्रों, ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, वो जो अजीब अजीब फैसले कर रहे हैं, उसमें कुछ भी संभव है। मित्रों, दूसरे देश का स्वयंभू कार्यकारी राष्ट्रपति बनकर अब तीसरे देश पर नजर गड़ाने वाले ट्रंप ने कोई पहली बार ऐसे अप्रत्याशित फैसले नहीं किए। ये वही ट्रंप है जो पहली बार राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के जानी दुश्मन किम जोंग उनसे मिलने पहुंच गए। 2025 में यूनिवर्सल टैरिफ्स लगाए, ट्रेड सिस्टम उलट दिया, वैश्विक सरपंच बनकर ताबड़तोड़ शांति समझौते करवाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप वही है जिन्होंने ट्विटर में को बैन किया तो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। ट्रंप वही है जिन्होंने खुलकर नोबेल पुरस्कार मांगा, नहीं मिला तो अब दूसरों से भी उसका सौदा करने के लिए तैयार। यानी मित्रों, ये ट्रंप हैं, आत्ममुग्ध, आत्म केंद्रित ट्रंप। कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक किताब छपेगी, उसमें ट्रंप की आत्ममुग्धता के उदाहरण समेत व्याख्या की जाएगी। हो सकता है कि उसके लेखक भी स्वयं ट्रंप ही हो, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे। ये मित्रों, ट्रंप ने एक और चीज इतिहास में पहली बार की है, किसी देश को अपना सच्चा मित्र भी बताया और उस पर 50% टैरिफ भी लगाया। आज एक बार फिर ट्रंप के एक दूत ने भारत को परम मित्र बताया, भारत के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़े, ट्रेड डील को लेकर उम्मीद जताई। लेकिन क्या यह उम्मीद असलियत में बदल पाएगी? अब हम इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। भारत